प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और जो आज का जो टॉपिक है वो है पैशन फॉर क्रॉस, यानी कि क्रूस के लिए उमंग होना। यदि हम पौलुस के जीवन को देखते हैं तो पौलुस के जीवन में उमंग से भरा हुआ था। उसको कोड़े मारे गए, जेलों में बंद किया गया उसको, और उसको पत्थरवाह किया गया। मगर उन सब चीजों के बावजूद भी उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को देना नहीं छोड़ा। हमेशा वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को देने में अग्रणी था, क्योंकि उसके पास उस क्रूस के लिए बहुत सा पैशन था। हो सकता है कि आपके पास बहुत पैसा हो, रुपया हो, मगर एक दिन ये रुपया और पैसा हम सभी को छोड़ देगा। दर्शक ना बने। हमें आजकल के समय में लोग जो है दर्शक बने हुए हैं। हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में भाग लेना है और क्रूस के नजदीक रहें। और इब्रानियों 12:2, हिब्रू 12:2 में लिखा हुआ है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर अपनी दृष्टि लगाए रहें, जिससे उस आनंद के लिए उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की ओर दाहिनी ओर जा बैठा। और इसीलिए हमें जो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के निकट रहना है। ये जो जीवन हमारे और आपके पास है, ये बाइबल बताती है कि ये भाव के समान है। पक्षी को हम उड़ने से नहीं रोक पाएंगे, मगर उसको घोंसला बनाने से हम उसको अवश्य रोक पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारी परीक्षा भी करते हैं, हमारे चरित्र की, हमारे विश्वास की, हमारी आज्ञाकारिता की, हमारे प्रेम की और खरेपन की। पहला करंथियों उसका 10 अध्याय और 13 पद, 1 Corinthians chapter 10 verse 13 में लिखा हुआ है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने के बाहर है। परमेश्वर तो सच्चा है और तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा, तुम उसे सह सको। जब हम परीक्षा को पास कर लेते हैं तो हमारे पास स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। और याकूब 1:12 में लिखा हुआ है, जेम्स 1:12 में लिखा हुआ है, धन्य है वे मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर वह जीवन के उस मुकुट को प्राप्त करेगा जिसे प्रभु ने अपने प्रेम रखने वाले को देने की प्रतिज्ञा की है। ये जो पृथ्वी जिसमें हम और आप रहते हैं, ये एक भरोसा है। मैंने आपको बताया है कि जितना आप भरोसा जो है जब हम रखते हैं प्रभु यीशु मसीह पे, तो हमारे जीवन के जो असंभव चीजें हैं वो संभव हो जाती हैं। पृथ्वी पे हमारा जो जीवन है वो अस्थायी है। हमारा जो जीवन है क्षण भंगुर है, कभी भी कुछ हो सकता है। और फिलिपियों 3:20 में, यानी फिलिपियंस 3:20 में लिखा हुआ है कि हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। एक व्यक्ति हुआ है स्कॉटलैंड में जिसका नाम था जॉन नॉक्स। उसने कहा कि आप हमें स्कॉटलैंड को दे दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि उसने क्लेश नहीं उठाए, उसने समस्याएं नहीं उठाई, मगर उसने एक बड़ा रिफॉर्मेशन जो है वो स्कॉटलैंड में लेकर के वो आया। हमें अपनों को एवं दूसरों को तैयार करना है। प्रभु यीशु मसीह हमसे 2 प्रश्न करेंगे, क्या तुमने मुझे ग्रहण किया? और जो हमने तुमको वरदान दिए, अवसर दिए, रिश्ते दिए, क्या तुमने उसका इस्तेमाल किया या नहीं? क्रूस का जो है वो बहुत बहुत बड़ा, क्रूस का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। और
महत्व का मतलब है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस। और मैं ऐसा ना करूं कि किसी बात पर घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर, जिसके द्वारा संसार में मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और मैं संसार के लिए। गलेशियंस 6:14, गलतियों 6:14 में। इफिशियंस 2:16, इफिसियों 2:16 में लिखा जो है, क्रूस के माध्यम से हमारी शत्रुता का अंत हो जाता है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जाकर के जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया था, उसको कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कुलुसियों 2:14 और 15, क्रूस के माध्यम से हमारे जीवन में विजयी जीवन आता है। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है मैथ्यू 10:38 में, मत्ती 10:38 में, कि हमें जो है अपना क्रूस स्वयं उठाना है। आप और मैं जब इस संसार में रहते हैं तो मसीह का जो क्रूस है, जिसमें बहुत सी समस्याएं भी आएंगी, दुख भी आएगा, तकलीफ भी आएंगी, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि विजय जीवन आपके पास और मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के साथ जो है बहुत आशीष दे और आप सब जो हैं प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ें। आमीन।